हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग एमपीपीएससी आईटीए वॉइस प्रिंसिपल 2025। यानी अगर आप एमपीपीएससी आईटीए वॉइस प्रिंसिपल का प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 का, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। आप लोग का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है, यानी आ चुका है, राइट। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेकआउट भी कर सकते हो। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है 2025 का, क्या सिलेबस जो उसमें कोई चेंज आया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको जो बच्चे ऑलरेडी हमारे बैच में ज्वाइन हो चुके हैं उसको किस तरह से पढ़ाई करना है, और जो न्यू कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनको क्या क्या मिलेगा हमारे चैनल की बैच में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इजंट इट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आराम से आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ए टू जेड आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हर एक चीज के बारे में। रिगार्डिंग कोर्स हो गया, अपडेट हो गया, सिलेबस हो गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हो, ये आप लोग का ऑफिशियल अपडेट आया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो 2025 का बात कर रहे हो एमपीपीएससी आईटी वॉइस प्रिंसिपल, जबकि यहाँ पे 2024 है। आप ध्यान देना कि ये जो आप लोग का वैकेंसी आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस दिन को आया था उस समय पे 2024 ही था, समझ गए। बाद में फॉर्म फिलअप आगे बढ़ा और आप एग्जाम वगैरह दोगे 2025 में, लेकिन आया तो था दिसंबर में 2024, इसीलिए 2024 यहाँ पे लिखा गया। आप देख सकते हो, उप संचालक प्रचार वर्ग 2 एवं सहायक संचालक तकनीकी में परीक्षा 2024। परीक्षा योजना सेम रहा है आपका, जिस तरह पहले था 2023 का जो वैकेंसी था, सेम उसी तरह से आप देखने मिलेगा। सामान्य अध्ययन आपको 50 प्रश्न रहने वाला है ना, प्रश्नों का संख्या 50 रहेगा, और आपको जो नंबर रहेगा पूर्णांक वो 150 रहने वाला है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहने वाला है। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहने वाला, 3 मार्क्स का, यानी 1 इंटू 3 अगर करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 58 इंटू 3 अगर करेंगे तो मेरा हो जाएगा 150, राइट। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो दिस इज योर नंबर, इतना नंबर, और 50 आपका क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आपका टेक्निकल पोर्शन रहता है, जिसमें आप जो जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इज ए जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। जनरल इंजीनियरिंग के वे में मीन्स अगर आपने सिविल कर रखा है फिर भी आपको मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यानी किसी भी अगर आप रिस्पेक्टेड ब्रांच से हो तो अदर ब्रांच से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इजंट इट। वहां से रहने वाला 100 क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 100 इंटू 3 अगर करेंगे तो 300 टोटल हो जाएगा। तो 300 आपका हो गया खंड बी का, और खंड ए में आ गया 150, दोनों मिलाकर हो गया 450। और इसके बाद ये हो गया पहला, यानी जो आपका पहला पेपर होने वाला है, पहला पेपर में ये दोनों रहने वाला है। ये पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर फर्स्ट हो गया। सेकंड जो रहने वाला है वो आप बोल सकते हो एक तरह का इंटरव्यू लेवल आप बोल सकते हो। तो इंटरव्यू लेवल को अगर मैं पेपर सेकंड बोल देता हूं तो इसमें 50 नंबर और जुड़ेगा, और दोनों मिलकर आपका 500 हो जाएगा। टाइम कितना मिलने वाला है, इन दोनों आपको टाइम मिलेगा 3 आवर का, इन दोनों मिला के कितना मिल जाएगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद को इंटरव्यू देना 50 नंबर का, यानी टोटल मिला के इंटरव्यू से लेकर एग्जाम मिला के आपको 500 नंबर का रहने वाला है। क्लियर। चलिए, फिर आगे उस सभी चीजों के बारे में डिस्कस यहाँ पे करा गया है। खंड अ विषय सामान्य अध्ययन में 50 प्रश्न, खंड बी में विषय में संबंधित प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, है ना। और इस प्रकार के प्रश्न पत्र में खंड और बी को मिलाकर 150 हो गया टोटल, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया 150 हो गया यहाँ पे आपका। उसी तरह से यहाँ पे 450 हो गया 3 मार्क्स करके, अगर मैं बात करता हूँ इसका तो। और उसके बाद फिर यहाँ पे कहा गया कि ऑब्जेक्ट आपका, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रहने वाला पेपर, और 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वस्तुनिष्ठ जिसको कहा जाता है ना, यानी बहुविकल्पीय, एक नहीं 4 विकल्प रहेगा, 4 में से एक आपका करेक्ट होगा, जिसमें करेक्ट को आपको चयन करना है, इजंट इट। फिर यहाँ पे फिर बात करा गया खंड अ के बारे में। फिर खंड अ में और कुछ चीजें कहा गया है। 40% अंक सामान्य अध्ययन के प्रश्न में 40% अंक, और खंड बी के विषय में 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि एटलीस्ट आप लोगों को 40%, यहाँ इसका भी 40% आप निकाल लेना, इसका भी 40% आप यहाँ पे निकाल लेना आना पड़ेगा। यानी कि 150 का अगर 40% कर देता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कितना जगह 5 चौके 20 आ गया, और यहाँ पे 60, तो 60 नंबर मिनिमम लाना। सिमिलरली 300 अगर 40% कर देता हूं मैं तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा, अगर 100% कर दिया तो यहां से ये कट जाएगा, हो जाएगा कितना 120। तो मिनिमम आपको सेकंड पेपर में, यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट वन लाइन में बोल दूं तो 150 में 60 लाना पड़ेगा मिनिमम, और इसमें 120 लाना पड़ेगा 300 में। इस चीज का ध्यान आप लोग को रखना, मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा, जो यहाँ पे बात करा गया है, ठीक है। चलिए, ओके।
और यहाँ पे देख सकते हो अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हो, EWS से, PH से, तो श्रेणी के लिए उत्तीर्ण होने के हेतु 10-10% अंक में छूट दिया गया है। यानी कि जो अभी मैंने बात करा 40-40 तो 30-30 लाना पड़ेगा देन, ठीक है। यानी कि 150 का 30 निकालना और 300 का 30 निकालना कैटेगरी वाइज। आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। जैसे मैंने कहा इसका अगर आपको चाहिए PDF तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप सिंपल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद साक्षात्कार का हो इंटरव्यू होगा जिसमें 50 अंक रहने वाला आपका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, जो मेनली हम लोग का टारगेट है यहाँ पे। पार्ट बी में आपका, पार्ट बी वाला जिसमें आपको सिलेबस रहने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपका है इंजीनियरिंग भी इसमें रहेगा, स्किल डेवलपमेंट भी रहेगा एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी रहने वाला है, इजंट इट। चलिए ये सारा पार्ट हो गया आपका कौन सा, आप देख सकते हो नेशनल इंटरनेशनल श्रेणी, मतलब स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे है, जो भी आपका वोकेशनल से रिलेटेड है जो अलग सर करवाएंगे। मैं आपका टेक्निकल लेने वाला तो मैं टेक्निकल पोर्शन में जारी चलता हूँ। सबसे पहले अगर मैं टेक्निकल में बात करता हूँ यहाँ से स्टार्ट होता है 5th नंबर, आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक वर्ड में आपको पहले ये बता देता हूँ कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना। जैसा 2023 का था एग्जाम पैटर्न है ना, सिलेबस A to Z हु बहु 2025 का भी सेम रहने वाला। तो जो पहले हम लोग, जो आपको पता है वही रहने वाला, तो कोई चेंज नहीं। देखो देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर बात करता हूं तो फोर्स है, फोर्सेस सिस्टम है, इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडी है, फ्री बॉडी डायग्राम है, लेमिस थ्योरम है, लॉ ऑफ कूलम फ्रिक्शन है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज है ना, ड्राई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना, बेल्ट फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सॉम वाला पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट, जिसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रेस स्ट्रेन का पढ़ना है, सिंपल स्ट्रेस पढ़ना है, टेंसाइल कंप्रेसिव शेयर बेंडिंग टॉर्सन स्ट्रेस क्या हो जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या हो जाता है, इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है जिसमें आ जाता है मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका ई जिसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, पॉइजन रेशियो आपको पढ़ना है, बल्क मॉडुलस, ये सब का सब चारों का चारों इलास्टिक कांस्टेंट। वैसे होता तो 36 है, लेकिन आप ये जो है मेन इलास्टिक कांस्टेंट, इनके बीच में रिलेशन, ये सब जानना पड़ेगा। तो इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट आ जाता है जो सर करवाएंगे। फिर यहाँ जाता है मेरा मैकेनिकल वाला पार्ट, यानी फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस। इसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी 3 है। तो देख सकते हो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी, जो सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब। फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम, है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं, ये सब। स्टडी फ्लो, फ्लो मतलब ओपन सिस्टम के बारे में बात किया जाएगा। फिर टाइप ऑफ वर्क, कितना तरह का वर्क होता है, आइसोथर्मल वर्क, आइसोकोरिक वर्क, है ना, एडियाबेटिक वर्क, पॉलीट्रोपिक वर्क। थर्मोडाइक प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। प्रोसेस यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाया जाता है, जिसमें कई सारा प्रॉपर्टी चेंज आता है। लॉज ऑफ थर्मोडाइक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी जिसमें आ जाता है, ठीक है। कार्नोट थ्योरम के बारे में, जिससे इंजन बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV, ये सब आपको सेम चीज जो था, है ना। एंट्रोपी आ जाता है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल Q ओपन T, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब का सब जो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक थर्मोडायनेमिक्स था। थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां से देखो स्टार्ट करा गया आईसी इंजन को, इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, यानी इंटरनल कंबशन इंजन। जब हम लोग कोई भी फ्यूल लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, वो जब इंजन के अंदर जलाते हैं, दहन करवाते हैं, तो उसको इंटरनल कंबशन इंजन कहा जाता है। इसमें आपका 2 स्ट्रोक हो गया, 4 स्ट्रोक हो गया, एसआईसी आ जाता है, पेट्रोल एंड एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन, जहां स्पार्क का यूज किया जाता है जलाने के लिए, जो खासकर पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है। सीआई के केस में डीजल का यूज किया जाता है, इसमें कंप्रेस करते हैं तब जाके जलता है, राइट। इसके लिए देखो एसआई के लिए ऑटो साइकिल होता है, सीआई के लिए डीजल साइकिल यूज किया जाता है। ये अलग अलग साइकिल है, एक तरह का इंजन है, इस तरह का साइकिल में चलता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आपका चैप्टर हो गया, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट आपका है बेसिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका बेसिक साइकिल आपको जानना है ना, बेसिक आइडिया जानना है। फिर आ जाता है आपका वर्कशॉप वाला पार्ट, यानी प्रोडक्शन वाला पार्ट, जहां पे आप मेटल कटिंग, कास्टिंग वगैरह दिस दैट करोगे। सबसे पहले आपको आईटीआई वाला कुछ सिलेबस इसमें ऐड किया गया, जो पहले भी था अभी भी है। उसमें आपको कई तरह का इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, जैसे गेज हो गया, है ना, वर्नियर कैलिपर हो गया, अलग अलग तरह का गेज आ जाता है, वायर गेज आता है, सभी तरह का गेज जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए कास्टिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज करते हैं, है ना। फिर मटेरियल प्रॉपर्टी, जैसे कई सारा मटेरियल प्रॉपर्टीज हो जाता है, जैसे इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, क्रीव, फटीग, है ना, ये कई सारा मटेरियल प्रॉपर्टी होता है वो
डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल जानना, जैसे फेरस हो गया, नॉन फेरस हो गया, इसमें स्टील जानना, कास्ट आयरन जानना। अब स्टील का भी कई तरह रूप होता है, लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कास्ट आयरन का भी कैसा होता है, ग्रे कास्ट आयरन, कई सारा है, ये सब जानना, उसका प्रॉपर्टीज जानना, नोमेनक्लेचर जानना। हीट ट्रीटमेंट, यानी कि क्या करते हैं हम लोग मटेरियल को जब भी कास्टिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, खासकर वे कास्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए हीट ट्रीट करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं, स्लो हीटिंग करते हैं, उसको हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये कई तरह का होता है, एनिलिंग हो जाता है, कार्बोराइजिंग हो जाता है, नाइट्राइडिंग हो जाता है ना, समझ गए, ये आपको जानना है। तो ये हो गया आपका कुछ पार्ट, ये 2 पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये जो पार्ट मैंने बताया कुछ आपका हो गया इंजीनियरिंग मटेरियल वाला पार्ट जो कि स्टार्ट होता है यहां से हो जाता है, स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग मटेरियल वाला पार्ट, इतना इतना। और इससे पहले वाला जो पार्ट था जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको ग्रीन कलर से, ये आपका आईटीआई वाला सेक्शन, जिसमें कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रोसेस हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गया, जानना है। फिर आ गया आईटीआई का अलग पार्ट है फिटिंग वाला पार्ट। अब किसी चीज को पकड़ने के लिए कई सारा हम लोग टूल्स का यूज करते हैं, फिटिंग टूल का यूज करते हैं, है ना, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, मेजरिंग करने के लिए टूल का यूज करते हैं, मार्किंग करने के लिए जैसे स्केल का यूज करते हैं मार्क करने के लिए, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं मार्क करने के लिए, मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है, कई सारा स्केल के साथ साथ टेप आ जाता है, इस तरह कई सारी चीज यूज करते हैं, है ना। साव आरी हो गया फाइलिंग करने के लिए, मेटल कटिंग करने के लिए, है ना। टेपिंग डाई हो गया, ये सब हो गया। ड्रिल के बारे में आपको जानना है, ड्रिल क्या होता है, ड्रिलिंग कैसे करते हैं, ड्रिल बीट क्या होता है ना, कहाँ कहाँ पे ड्रिलिंग करना चाहिए, उसके लिए कौन सा कटिंग टूल का यूज करते हैं, ये सब हो गया। फिर आ जाता है वेल्डिंग वाला पोर्शन, वेल्डिंग। अब वेल्डिंग के लिए भाई आपको कुछ कुछ खास वेल्डिंग के बारे में जानना है, जैसे आर्क वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में, सिमिलरली गैस वेल्डिंग का सारे इक्विपमेंट प्रोसेस जानना है। फिर आपको सोल्डरिंग जानना है और ब्रेजिंग जानना है, यानी वेल्डिंग में 2, आर्क वेल्डिंग खासकर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, और गैस वेल्डिंग में भी ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग पढ़ लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सोल्डरिंग के बारे में आपको जानना है, ब्रेजिंग के बारे में जानना है। फिर थोड़ा बहुत सीट मेटल के बारे में जानना है, जैसे सीट हो जाता है, आप सीट से हम लोग कई सारी चीजें बनाते हैं, जैसे देखो मेरे हाथ में एक स्केल है भी सीट से बना गया, पतला चादर से स्टील का। आप देखोगे जितना भी गाड़ी का फ्रेम होता है, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, जहाज हो गया, ये सब किससे बनता है, पतला पतला चादर से बनता है, स्टील वगैरह का। तो उसके बारे में जानना, स्टेटर साइज क्या जाता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं काटने उठने के लिए। फिर कटिंग वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, ये वेल्डिंग वाला पार्ट था, इससे पहले फिटिंग था, इससे पहले मेजरमेंट था और इंजीनियरिंग मटेरियल था। तो कटिंग में क्या जानना भाई, कटिंग करने के लिए टूल्स, है ना, कई तरह का मशीन टूल का यूज करते हैं, कटिंग टूल का यूज करते हैं, वो सब जानना है। लेथ मशीनिंग बहुत ही होता है, मदर ऑफ ऑल मशीन कहा जाता है, जिसमें हम लोग कटिंग, ड्रिलिंग, बीटिंग, फाइलिंग, चम्फरिंग, वही सारा कई सारा मतलब कि ऑपरेशन कर सकते हो, तो वो आपको जानना है। फिर ड्रिलिंग मशीन भी आ जाता है, सेम का ड्रिल करने के लिए काम आता है, हॉल करने के लिए। सेपर मशीन में अलग अलग सेप ढालने के लिए। मिलिंग मशीन भी काटने के लिए यूज करते हैं। इस तरह कई सारा कटिंग टूल मटेरियल है भाई, कटिंग काटने के लिए भी टूल होता है ना। अब लोहा का यूज करो, माइल्ड स्टील का यूज करो, कार्बन स्टील का यूज करो। वर्क होल्डिंग डिवाइस, यानी वर्क को पकड़ने के लिए, जैसे आप आईटीआई वगैरह या डिप्लोमा या बीटेक या जब भी कुछ भी किए होंगे इंजीनियरिंग में, तो आप लोग बैठे होंगे जहां बेंच वॉइस एक मिलता है, बेंच वॉइस से हम लोग कोई चीज को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, फिर फाइलिंग वगैरह करते हैं, वो जानना है। कटिंग पैरामीटर, जब कटिंग करते हो स्पीड कितना लेंगे, डेप्थ कितना, हम लोग डेप्थ ऑफ कट कितना अंदर तक जाके कटिंग करेंगे, फीड कितना अंदर देंगे, वो सब जानना है। फिर कास्टिंग के लिए पैटर्न होता है, यानी कि जिस पे आप ढालते हो, सांचा जिसको कहा जाता है, सांचा कैसे बना जाता है, टाइप ऑफ सांचा यानी पैटर्न टाइप्स हो गया। मोल्डिंग सैंड डालते हैं, ये हम लोग पैटर्न बनाते हैं, केविटी बनाते हैं, केविटी के अंदर हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं, तो वो हो गया, उसका प्रॉपर्टी जानना है। कास्टिंग प्रोसेस, अलग अलग तरह का कास्टिंग प्रोसेस होता है, उसमें होने वाला सारे डिफेक्ट जानना है, ये हो गया आपका। और बात करेंगे अगर हम लोग, ये आगा इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट। देखो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपका लूंगा मैकेनिकल वाला पार्ट, जिसमें ये पूरा पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूं, ये पूरा पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और इसके अलावा मैकेनिकल में और एक बेहद बेस्ट फैकल्टी आपको आएंगे जो आपको कराएंगे सोम वाला, थोड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट, एंड साथ ही साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला पार्ट यहाँ पे, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए स्पेशल फैकल्टी रहेंगे, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इलेक्ट्रिकल का आ गया, तो ये सब चीजें आपको देखने मिलेगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का आ जाएगा, फिर आपका सिविल का पोर्शन आ जाएगा। अब आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप डेडिकेटेड बना दिया गया है, तो जो भी कैंडिडेट्स आप ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, या सारे अपडेट्स चाहते हो रिगार्डिंग एमपीपीएससी आईटी वॉइस प्रिंसिपल, तो आप यहाँ पे हमारे एमपीपीएससी प्रिंसिपल सिलेक्टेड ग्रुप भी देख सकते हो यहाँ पे। और ये सारे के सारे सिलेक्टेड मेंबर है, बाय द वे आप लोग को भी अलग बना गया, दिस इज नॉट फॉर यू। ये 2023 में जो हम लोग सिलेक्टेड, आज के टाइम पे इंटरव्यू सभी का चल रहा है,
आप YouTube में देखते होंगे बहुत सारा सेशन आ रहा है इंटरव्यू गाइडेंस को लेकर, है ना। आगे चलकर मैं आप लोग के लिए वो इंटरव्यू गाइडेंस जो हम लोग ऑफलाइन भी चला रहे हैं, ऑनलाइन भी कई सारा लिए, यानी कि जब आप सिर्फ हम लोग को लास्ट तक साथ निभाएंगे, कहने का मतलब ये है जब आप पेपर को क्वालिफाई करते हो फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे, है ना, उसके लिए जितना भी सेशन चलता है ऑनलाइन भी चला जाता है। आपको मतलब कि टेस्ट आने से पहले पहले तक कम से कम 4-5 बार ऑनलाइन आपको पूरा पैनल बैठेगा, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल फैकल्टी के, और आपको पूरा इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे। फाइनल जब होगा तब भी आपको कॉल करा जाएगा, ऑफलाइन में बुलाया जाएगा, सारा आपको सेटअप ड्रेसेस के साथ, और आपको पूरी अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा। तो ये देख सकते हो पूरा पूरा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है। इतना सारे जो है 2023 में आने जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, है ना। 3 हाथ देख सकते हो एमपीपीएससी प्रिंसेस सिलेक्टेड कैंडिडेट ग्रुप जो है टीसीपी का, राइट। तो ये है, तो आप बिल्कुल डिले ना करो, फटाफट जुड़ो। हम लोग इस तरह का वैकेंसी का एक बार का नहीं बात कर रहा हूं, हम लोग रेगुलर कराते आ रहे हैं। चाहे बिहार में वॉइस प्रिंसिपल का एग्जाम हो जाए या एमपी में हो जाए जो आप लोग के लिए है, या फिर अब मैं बात करता हूं हरियाणा में आ जाए एचपीएससी आईटी वॉइस प्रिंसिपल हो गया, या फिर कोई और भी जगह पे आया, सबका हम लोग कराया। राजस्थान का चल रहा है वहां भी करवा रहे आरपीएससी आईटी वॉइस प्रिंसिपल। तो जितनी भी स्टेट है सबको हम लोग टीम यहाँ पे करा रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आप लोग के लिए आ जाता है। जिसे देख सकते हो सबसे पहले कौन कौन आपको पढ़ाएंगे। अच्छा सर आप तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग देंगे क्या? सारा का सारा रिकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा बात भी नहीं है। आप लोग का जो एमपी जीके वाला पोर्सन है ये पूरा का पूरा आपका लाइव होने वाला है ना। आपको बहुत ही बेहद एक एमपीपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस है, काफी लंबा समय से सालों से वो पढ़ा रहे हैं, वो आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। करंट अफेयर आपको लेंगे, करंट अफेयर आप लोग का होगा। इसके अलावा बात करेंगे आईसीटी वगैरह होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक पूरा का पूरा लाइव होने वाला है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो है ये आपका लाइव होने वाला है। साथ ही साथ आप लोग के लिए डेली क्लासेस चल रहा है, ओरिएंटेड चल रहा है, क्लासेस चल रहा है जिसमें आपको गाइड किया जा रहा है किस तरह का आपको पढ़ाई करना है। एमसीक्यू डाउट सेशन चल रहा है, थ्योरी सेशन भी सबका चल रहा है स्टार्टिंग से ही, है ना, लेकिन आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस कर देता कौन कौन टीचर आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे अजय सर हैं जिनका 10 साल 10 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको पढ़ाएंगे। और वो आपको पढ़ाने वाला पूरा का पूरा जनरल जो आपका नॉलेज है ना, मध्य प्रदेश का, वो पढ़ाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक का आपको जीके वगैरह को टोटल पढ़ा देंगे। फिर आ जाते हैं हमारे जीके चौधरी सर, ये वर्किंग प्रिंसिपल है आईटीआई में, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो वही खुद पढ़ा रहे हैं, तो इससे बेटर और क्या आ सकता है। ऑलरेडी ये प्रिंसिपल है आईटीआई कॉलेज में, वो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट वाला पूरा पार्ट पढ़ाएंगे, इनसे बेहतर कोई नहीं करा सकता। और इस तरह का हम लोग टीम लाए हैं। ये आपको नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको बताया जाएगा, या फिर स्टेटस क्या है वोकेशनल एजुकेशन का इन मध्य प्रदेश आपको बताएंगे, एकेडमिक जो भी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्किल डेवलपमेंट स्कीम वगैरह क्या आ जाता है, ये सब आपको लेंगे यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हैदर सर, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग टीचर इन इंडिया, है ना, ये मास्टर ऑफ इंडिया कहा जाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के दुनिया में, ड्राइंग के दुनिया में इनसे बेहतर आपको टीचर नहीं मिलेगा। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है ड्राइंग के में। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से 3D चीजों में आपको दिखा दिखा के आपको पढ़ाएंगे। आप अगर क्लास देखे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे। फिर अगर बात करते हैं मेरा, तो मैं 8 साल से एक्सपीरियंस हूँ ऑलरेडी। गेट, ईएससी, वेरियस तरह का टॉप जितने भी आपका प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल का, इंजीनियरिंग फैकल्टी टीम का, अलग अलग प्लेटफॉर्म, हर जगह पर मैं ऑलरेडी वर्किंग कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस रह चुका हूँ। यूपीएससी को क्वालिफाई कर चुका हूँ, जेई वेई को क्वालिफाई कर चुका हूँ, सीनियर सिक्स इंजीनियर हो गया, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, गेट, ईएससी, ऑल इंडिया रैंक में 2 टाइम रह चुका हूँ ऑल इंडिया, राइट। तो ये सब हो जाएगा। तो मैं आपका फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, और मैं 2 पार्ट लेने वाला हूँ, वर्कशॉप वाला पार्ट भी लेने वाला हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता है हैदर सर वाला पार्ट। हैदर सर जो है यहाँ पे आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले सर जो है ना, काशी सर आपको लेंगे, ये आईएएस रहने वाले, एक आईएएस क्वालिफाई कर चुके हैं, एक्स आईएएस रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग का बात करता हूं तो 2 फैकल्टी मिलके करेंगे। एक तो आपका हो गया पीयूष सर, है ना, जो ऑलरेडी वर्किंग है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक अच्छे, बहुत ही अच्छा फैकल्टी है, काफी टाइम से आपको पढ़ा रहे हैं। और दूसरे को प्रभोज सर। प्रभोज सर का अगर मैं बात करता हूं तो ये भी काफी एक्सपीरियंस है, गेट ईएससी को क्वालिफाई कर चुका, और अभी के टाइम पे वो वर्किंग है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, है ना, आपके दिल्ली में, दिल्ली बोर्ड में आपका जॉब कर रहे हैं, ठीक है, डीएई में पोस्ट में, क्लियर। तो ये सब है। तो आपको जितने भी यहाँ पे फैकल्टी मिलेंगे सब टॉप नॉच के फैकल्टी हैं। आप आराम से जाइए, कोर्स को जाके एनरोलमेंट करिए, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दिया, कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दिया। डेडिकेटेड आपको ऑल सब्जेक्ट पर क्लासेस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, इस पर न्यू एग्जाम पैटर्न,
और कोई भी अगर दिक्कत आप लोग को होता है तो ये 2 नंबर दिया गया, इसमें आप लोग व्हाट्सएप एंड कॉल के थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हो वाया दीज नंबर्स। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई अगर आपको डाउट है तो उसमें क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और हाँ, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले। याद रखिए, अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसको आप पहले तो डाउनलोड करो। ठीक है, ये आपको डाउनलोड करना कहां पे आपको मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है, आपको कहां मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है, इसको डाउनलोड करिए, देन आप जाके सारे डिटेल देख सकते हो रिलेटेड कोर्स। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय एवरीवन।